हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल नीट लार्वल्स। बच्चों, आज के सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूं स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द एम्ब्रियोनिक हार्ट। एम्ब्रियोनिक हार्ट में दो ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सिर्फ एम्ब्रियोनिक हार्ट में ही प्रेजेंट होते हैं, अडल्ट हार्ट में प्रेजेंट नहीं होते, वो किसी और स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहला स्ट्रक्चर जो होता है इन एम्ब्रियोनिक हार्ट, स्मॉल ओपनिंग, फोरामेन ओवेल। तो जो ओपनिंग है उसका नाम क्या है? फोरामेन ओवेल। प्रेजेंट होती है कहां पर? एट इंटर एट्रियल सेप्टम, दो ओरिकल के बीच में जो सेप्टम होता है उसके अंदर। विच आफ्टर बर्थ मॉडिफाइड टू फोसा ओवलिस, बर्थ के बाद ये कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर? इनटू फोसा ओवलिस। तो एक तो स्ट्रक्चर बच्चों हमारे पास ये हुआ। दूसरा, इन एम्ब्रियोनिक हार्ट स्मॉल डक्ट कॉल्ड एज डक्टस आर्टेरियोसस, तो जो दूसरा स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं डक्टस आर्टेरियोसस इज प्रेजेंट एम्ब्रियोनिक हार्ट में। ये प्रेजेंट होता है विच कनेक्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड अयोटा, जो पल्मोनरी आर्टरी और अयोटा को कनेक्ट करता है। विच आफ्टर बर्थ इज मॉडिफाइड इनटू लिगामेंटम आर्टेरियोसम, और ये बर्थ के बाद मॉडिफाइड हो जाता है किसके अंदर? इनटू लिगामेंटम आर्टेरियोसम के अंदर। अब देखो बच्चों, ये स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं? सो फोरामेन ओवल कहां पर प्रेजेंट है? इंटर एट्रियल सेप्टम, ये हमारे पास हार्ट जिसके चार चेंबर प्रेजेंट है। दीज आर द ओरिकल्स, ओरिकल्स के बीच में सेप्टम प्रेजेंट है। तो इस सेप्टम के अंदर बच्चों देखो ये होल प्रेजेंट है, ओपनिंग प्रेजेंट है, जिसको बोला गया फोरामेन ओवल। फोरामेन ओवल जो कि सिर्फ एम्ब्रियोनिक हार्ट में होता है और अडल्ट के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है, ये बंद हो जाता है स्ट्रक्चर, और जिसको बोल दिया जाता है फोसा ओवलिस। अब देखो दूसरा स्ट्रक्चर जो हम बोल रहे थे डक्टस आर्टेरियोसस, ये है हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी जो कि राइट वेंट्रिकल से अराइज हो रही है। एंड दिस इज द अयोटा जो अराइज हो रहा है कहां से? लेफ्ट वेंट्रिकल से। सो पल्मोनरी आर्टरी और अयोटा, इन दोनों के बीच में यहां पर एक कनेक्शन बना हुआ है, एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर है जो इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, जिसको बोला गया क्या? डक्टस आर्टेरियोसस। और ये बर्थ के बाद बंद हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है एक स्ट्रक्चर में, जिसको बोलते हैं लिगामेंटम आर्टेरियोसम। तो इन दोनों स्ट्रक्चर की क्या जरूरत है और बाद में ये बंद क्यों हो जाते हैं, इसको थोड़ा हम डिटेल में समझते हैं। तो देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं एम्ब्रियोनिक हार्ट, जब एम्ब्रियोन बना होता है उस टाइम पर जो हमारे लंग्स होते हैं वो एम्ब्रियो के अंदर फंक्शन नहीं कर रहे, लंग्स अपना काम नहीं कर रहे हैं, लंग्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो अब देखो, अगर लंग्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज नहीं हो रहा तो हमारा एम है कि जो ब्लड है वो लंग्स के पास ना जाए। ठीक है, अब ब्लड लंग्स के पास किस तरीके से जाता है पहले इसको समझिए। ब्लड आता है फ्रॉम राइट ओरिकल टू राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल में आने का ब्लड जाता है किसके अंदर? पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जाता है इनटू दी लंग्स। अब देखो, अगर हम जो ब्लड आ रहा है राइट ओरिकल के अंदर उसको लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, जो ब्लड आ रहा है राइट ओरिकल में उसको राइट वेंट्रिकल में ट्रांसफर ना करे, अगर यहां से यहां ब्लड का ट्रांसफर नहीं होगा तो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में नहीं जाएगा। तो नेचर ने क्या किया बच्चों? राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक ओपनिंग बना दी, जिसको बोला फोरामेन ओवेल। अब होगा क्या? जो ब्लड आता है वो ब्लड राइट ओरिकल से कहां पर चला जाएगा? सीधा का सीधा लेफ्ट ओरिकल के अंदर एंटर कर जाएगा। सपोज करो बच्चों, यहां पर राइट ओरिकल में आता है 100 ml ब्लड, यहां पर कितना आया? 100 ml ब्लड, और 100 ml ब्लड में से सपोज करो भाई 80 ml ब्लड है वो डायरेक्टली कहां चला गया? फ्रॉम राइट ओरिकल टू लेफ्ट ओरिकल मूव कर गया 100 में से 80 ml ब्लड। अब बच कितना गया बच्चों? 20 ml ब्लड बच गया, वो 20 ml ब्लड चला गया किसके अंदर? इनटू दी राइट वेंट्रिकल। 20 ml ब्लड मूव्स इनटू दी राइट वेंट्रिकल। अब ये 20 ml ब्लड तो बच्चों किसके अंदर एंटर करेगा? पल्मोनरी आर्टरी, और कहां पर जाएगा? लंग्स के पास। तो नेचर ने यहां पर दूसरा सिस्टम बनाया जिसको बोला डक्टस आर्टेरियोस। ये दूसरी जो लाइन है ये कनेक्ट करती है पल्मोनरी आर्टरी को अयोटा के साथ, और ये जो 20 ml ब्लड यहां पर बच गया था ये भी लंग्स के पास ना जाकर कहां पर एंटर कर जाता है? अयोटा के अंदर एंटर कर जाता है, और थ्रू अयोटा बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को सप्लाई कर दिया जाएगा। तो जो ब्लड की एंट्री है लंग्स के पास उसको प्रिवेंट किया जाता है दो तरीकों से। पहला तरीका क्या है? राइट ओरिकल से लेफ्ट ओरिकल में ब्लड को भेज दिया जाता है थ्रू फोरामेन ओवल, जो कि ओपनिंग थी हमारे पास।
और पल्मोनरी आर्टरी से अयोटा के अंदर ब्लड को भेज दिया जाता है थ्रू दी डक्टस आर्टेरियोसस। अब देखो जैसे ही बर्थ होता है हमारे पास जो लंग्स थे वो अपना फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं, मतलब अब लंग्स के पास ब्लड जा सकता है। तो क्या होगा, जो ये फोरामेन ओवेल है ये क्लोज हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा एक स्ट्रक्चर में जिसको बोलेंगे फोसा ओवेलिस, और ऐसे ही हमारे पास ये डक्टस आर्टेरियोसस भी क्लोज हो जाएगा और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, लिगामेंटम आर्टेरियोसम। सो ये दो स्ट्रक्चर थे जो प्रेजेंट थे एम्ब्रियोनिक हार्ट के अंदर। तो ये एक पार्ट तो बच्चों हमारे पास कंप्लीट हुआ, स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन दी एम्ब्रियोनिक हार्ट। अब दूसरा जो मैं पॉइंट यहां पर कवर करने वाला हूं वो है बच्चों ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट। हार्ट की जो खुद की ब्लड सप्लाई होती है जिसको कोरोनरी सर्कुलेशन बोला जाता है। अब कोरोनरी सर्कुलेशन क्या होने वाला है, देखो जो बच्चा हमारे पास हार्ट है ना वो भी क्या है, मसल्स का बना हुआ है, मसल्स के अंदर सेल्स होते हैं और इन सेल्स को फंक्शन करने के लिए ब्लड की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं। तो हार्ट अपनी खुद की मसल्स को भी क्या करता है, ब्लड सप्लाई करता है और उस ब्लड सप्लाई करने वाले सिस्टम का नाम होता है कोरोनरी सर्कुलेशन। तो अब समझो जरा इसको, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज सप्लाइड टू दी हार्ट मसल्स। हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई किया जाएगा फॉर इट्स कंजम्पशन, इसके खुद के यूज के लिए, विद द हेल्प ऑफ टू कोरोनरी आर्टरीज। किसकी हेल्प से सप्लाई किया जाता है भाई, आर्टरीज की हेल्प से, जिनको कोरोनरी आर्टरी बोला जाता है, जिनका नंबर होता है वन इज लेफ्ट एंड सेकंड इज राइट। These arteries arise from the common origin at the arc of aorta। aorta जहां पर बैंड होता है जिसको aortic arc बोलते हैं, यहां से अराइज होती है बच्चों हमारे पास लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी एंड राइट कोरोनरी आर्टरी। सो क्या होगा, these arteries arise from the common origin at the arc of aorta। The left and right coronary arteries then further divide into number of capillary branches। भाई ये आर्टरी फिर से कैपिलरीज में डिवाइड होती है, कैरिंग ब्लड टू डिफरेंट रीजन ऑफ द हार्ट। जो ये कैपिलरीज है हार्ट के डिफरेंट रीजन के पास ब्लड लेकर जाती है। द डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट वॉल्स रिटर्न बैक वाया कोरोनरी वेन। अब देखो भाई ये जो ब्लड सप्लाई हुआ था हार्ट की वॉल को, अब इसको वापस से कलेक्ट कौन करने वाला है, कौन कलेक्ट करेगा, कोरोनरी वेन। सो क्या हुआ हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास प्रेजेंट था कोरोनरी आर्टरी जो डिवाइड होती है किसके अंदर, कैपिलरीज के अंदर, और ये कैपिलरीज कंबाइन होकर एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको बोलते हैं कोरोनरी वेन। और ये कोरोनरी वेन ही किसके अंदर ओपन हो जाता है, इनटू राइट ऑरिकल थ्रू कोरोनरी साइनस। तो देखो the deoxygenated blood from heart wall return back via coronary veins which drain into coronary sinus। coronary sinus में खुलते हैं। the coronary sinus opens into the right atrium जो right auricle में ओपन होता है। तो अब आपको समझ आ गया होगा बच्चों, लेफ्ट वेंट्रिकल से अराइज हुआ अयोटा, अयोटा से हमारे पास यहां से अराइज होती है लेफ्ट एंड राइट कोरोनरी आर्टरी जो ब्लड सप्लाई करती है हार्ट की वॉल को, फर्दर कैपिलरीज में डिवाइड होकर, और कैपिलरीज क्या करती है, ब्लड को कलेक्ट करती है और वापस किस में ओपन हो जाती है, राइट ऑरिकल के अंदर ओपन हो जाती है। तो यहां पर ये हमारे पास कंप्लीट होता है ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट जिसको कोरोनरी सर्कुलेशन भी बोला जाता है। थैंक यू बच्चों, आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।